हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है हैलोजनों में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने से निकली ऊर्जा की मात्रा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का सही क्रम है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, हैलोजनों यानी कि हैलोजन में हमारे कौन से तत्व होते हैं? हमारे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारे क्या है? हैलोजन के तत्व हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को इन परमाणुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सही क्रम लिखना है। तो सामान्यतः क्या होता है, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो मान होता है वह क्या होता है? घटता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? फ्लोरीन यानी कि F, तो ये होता है 2p5, 3.45 eV। क्लोरीन की बात करें तो यानी कि Cl, तो यानी इसका क्या होता है? 3p5, 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ब्रोमीन की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? 4p5, 3.36 eV। आयोडीन की बात करें तो ये होता है 6p5, 3.06। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी EA। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ये हमारा क्या है? जो मान है वह घट रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है वो क्या है? घट रहा है। तो यहाँ से अगर हम क्लोरीन से देखें तो क्लोरीन से हमारा क्या हो रहा है? अगर क्लोरीन से हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है हमारी क्या हो रही है? घट रही है। यहाँ पे हमारा क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन का हमारा 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ब्रोमीन का कितना है? 3.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आयोडीन का कितना है? 3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हमारा जो नाभिक होता है, तो जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? नए नए कोष बनते हैं, जिससे क्या होता है? परमाणु का आकार जो होता है वह बढ़ जाता है और जो हमारा परमाणु घनत्व होता है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन की बात करें, यहाँ पे 3 कोष है। ब्रोमीन में अगर बात करें तो 4 कोष है। आयोडीन में हमारा कितने कोष है? 6 कोष है। तो जैसे जैसे हम वर्ग में जाते हैं कम ऊर्जा निकलती है यानी कि मुक्त होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो यहाँ पे अगर हमने क्या बताया था, हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की बात है वो क्या होती है? हमारी घटती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारी फ्लोरीन है और क्लोरीन है, यहाँ पे जो हमारे फ्लोरीन है इसका मान जो क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो ये हमारा कम है क्लोरीन से। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये हमारा क्या होता है? आवर्त सारणी में हमारा क्या होता है? अपवाद होता है। अपवाद। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन में, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 ही कोष है, यानी कि ये हमारा नाभिक हो गया। यहाँ पे हमारा 2 कोष है। तो यहाँ पे जो बाहरी कोष है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में हमारा कितना कोष होगा? यहाँ पे 3 कोष है, 1 2 3। और बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। यानी कि यहाँ पे क्या है? जो हमारा दूसरा कोष है उसके आकार हमारा जो तीसरा का है वो तीसरे कोष का वो बड़ा है। तो ये हमारा क्या है? फ्लोरीन का परमाणु है, ये हमारा क्लोरीन का परमाणु है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भेजें यहाँ फ्लोरीन में, अगर क्लोरीन में, तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा फ्लोरीन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे पास पास होंगे, क्योंकि ये क्या है? ये हमारा दूसरे कोष में है। अगर है यहाँ पे बात करें क्लोरीन में, तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है दूर दूर होंगे, क्योंकि ये तीसरे वाले में है। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे प्रतिकर्षण बल लगा ही रहे होंगे आपस में। तो यहाँ पे क्या होगा? जो आने वाला हमारा इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या करेंगे? बहुत अधिकता से प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। लेकिन जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा आने वाला इलेक्ट्रॉन है इनका प्रतिकर्षण बल क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? जो इसके पास क्या है? ज्यादा जगह है, यानी कि तीसरे कोष में। तो यहाँ पे क्या है? जो जगह है क्या है? ज्यादा है। किसके कंपेरिजन में? फ्लोरीन के कंपेरिजन में। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक घनत्व फ्लोरीन की अपेक्षा कम है। इसी वजह से हमारा क्या होता है? जो फ्लोरीन का हमारा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वह कम है। किससे? Cl से, यानी कि क्लोरीन से। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा क्लोरीन क्लोरीन का जो हमारा इलेक्ट्रॉन लब्धि पर एंथैल्पी है वो हमारी क्या है? अधिक है। किससे? फ्लोरीन से। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ब्रोमीन और फिर आ जाएगा हमारा आयोडीन। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का सही क्रम। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प में क्या दे रखा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन फिर आयोडीन, इसलिए हमारा विकल्प गलत है। दूसरा क्या दे रखा है? फ्लोरीन, यानी कि हमारे जो फ्लोरीन है उसका एंथैल्पी क्या अधिक है Cl से, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन से क्या दिखा रहा है? कम दिखा रहा है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। सी क्या दे रखा है? तो आइए तीसरे विकल्प की बात करें। तीसरे विकल्प में हमने क्या देखा? तीसरे विकल्प में दिया है फ्लोरीन। तो जो हमारा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है हमारी क्या है? Cl से, यानी कि क्लोरीन से कम है। और जो ब्रोमीन है उसका एंथैल्पी क्या है? हमारा क्लोरीन से कम है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। डी क्या दे रखा है? फ्लोरीन क्लोरीन, ये विकल्प हमारा गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? सी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।